मैं मंत्रा फॉर चेंज के टीम के सदस्यों से अनुरोध करूंगा, जो लोग वेटिंग रूम में हैं उनको अलाउ करते जाएं ताकि जल्दी जल्दी लोग जुड़ सकें। तो इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के अंतर्गत गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए आज जो हम लोग जिला और प्रखंड स्तरीय तकनीकी सपोर्ट टीम का उन्मुखीकरण कर रहे हैं, इस उन्मुखीकरण में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा यह जो स्ट्रीम है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्ट्रीम है, वो दिखाई दे रहा होगा। कृपया हाँ या ना चैट बॉक्स में लिखें ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। आशा करता हूं कि स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। जी धन्यवाद मोदीप जी, धन्यवाद प्रतिमा जी, शैलेंद्र जी। आज के इस उन्मुखीकरण का कार्यक्रम का हम उद्देश्य सबसे पहले आप सभी लोगों से साझा करना चाहेंगे। आज के इस उन्मुखीकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का उद्घाटन किया जा चुका है। इसका उद्घाटन हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने 13 अक्टूबर को किया है और अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के विषय में आज हम लोग समझ विकसित करेंगे कि यह क्या है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, और साथ ही साथ माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में की जा रही गतिविधियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस सत्र में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षक एवं हेडमास्टर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समझ विकसित करेंगे और दीक्षा ऐप के माध्यम से ये MIP का औचित्य क्या है, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसको दीक्षा ऐप के माध्यम से इस छोटे से कार्यक्रम को हम लोग क्यों कर रहे हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और इसमें टेक्निकल सपोर्ट की जो भूमिका है उस पर भी एक छोटी सी चर्चा हम लोग करेंगे। पिछले 2 माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स किए जा चुके हैं राज्य में, जिसमें सभी तकनीकी टीम के सदस्यों का काफी हद तक सपोर्ट रहा है, जिस कारण से हम लोगों ने यह काफी एक अच्छा बड़ा नंबर अचीव कर पाए हैं। और उसमें दीक्षा ऐप के प्रयोग में प्रायः जो समस्याएं आती हैं तकनीकी टीम के सदस्यों के पास आती हैं या फिर प्रधानाध्यापकों के पास आती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि ऑपरेशनल रूप से जब कार्यक्रम क्रियान्वित होता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं हमारे पास भी आती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस सत्र में। और टेक्निकल सपोर्ट के स्तर जो कि आप लोग जानते हैं पहले से, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हुए और लोगों की भागीदारी में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात करेंगे। और अंत में अनुसमर्थन सामग्री, जैसा कि हर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में प्रदान किया जाता है, इन अनुसमर्थन सामग्रियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दीक्षा ऐप के माध्यम से ये अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, इसकी जानकारी यह है कि यह कक्षा 1 के नव नामांकित बच्चों के अभिभावकों के साथ किया जाना है। आप लोग अवगत होंगे कि चहक कार्यक्रम कक्षा 1 के नव नामांकित बच्चों के साथ किया जा रहा है, इसका क्रियान्वयन चल रहा है। इसी के अंतर्गत यह पेरेंट्स टीचर मीटिंग या अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी हम लोग कक्षा 1 के नव नामांकित बच्चों के अभिभावकों के साथ करने वाले। यह कार्यक्रम मुख्यतः जो ये संगोष्ठी है, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, यह 20 अक्टूबर को किया जाना है, लेकिन इसकी तैयारी 13 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक की जानी है, 20 अक्टूबर तक की जानी है। सभी विद्यालयों में की जानी है जहाँ पे प्राथमिक कक्षाएं संचालित हो रही हैं। उनके प्रधानाध्यापकों को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी MIP में भाग लेना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत जिस प्रकार से सारे माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में गतिविधियां होती हैं, इसके अंतर्गत 9 गतिविधियां हैं। उन 9 गतिविधियों के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक आगे जानेंगे। और विद्यालय की तैयारी प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, बाल संसद, मीना मंच और सभी कक्षाओं के मॉनिटर और अन्य छात्र छात्राओं के द्वारा किया जाना है, क्योंकि यह एक वृहद रूप से की जाने वाली एक्टिविटी है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है, इसलिए इसके लिए सपोर्ट के रूप में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी बाल संसद, मीना मंच और सभी कक्षाओं के मॉनिटर छात्र छात्राएं हैं, उनका सहयोग ले जाकर के इसको करना है।
विस्तृत रूप से हम लोग जानते हैं, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की समझ बनाने के लिए कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है। राज्य में चूंकि FLN बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान निपुण भारत मिशन जो अभी चल रहा है, इसके तहत कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को वर्ग सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त करने हेतु विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों को संचालित हम लोग कर रहे हैं। चहक कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 1 पर फोकस अभी किया जा रहा है कि कक्षा 1 के बच्चों को सबसे पहले हम लोग स्कूल में आते हैं तो उनको एक विभिन्न अनुभव भी दे पाए और साथ ही साथ उनके रिटेंशन पे फोकस करें कि किस प्रकार वो लोग टिक करके आगे की कक्षाओं को तक पहुंचेंगे और आगे पढ़ाई अपना कंटिन्यू करेंगे। वर्तमान में अभी आप जान रहे होंगे कि चहक मॉड्यूल के तहत बहुत सारी गतिविधियां संचालित की जा रही है और चहक अभ्यास पुस्तिका में भी पुस्तकालय में के लिए पुस्तकें भी अभी उपलब्ध कराई गई हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से। और साथ ही साथ अभी आप लोगों के विद्यालय में जो TLM किट है, जिसमें 2 प्रकार का किट संलग्न है, जिसमें एक किट आपका स्कूल किट है और दूसरा आपका चिल्ड्रंस किट है। ये दोनों ही किट आपके पास उपलब्ध हो चुके होंगे। इन सभी शैक्षिक प्रयासों को कक्षा 1 के विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ साझा करने के लिए और इसके प्रयास में सहभागी बनने के लिए ही इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन 20 अक्टूबर को किया जाना है। इसकी तैयारी के लिए ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है ताकि इस संगोष्ठी को प्रभावी ढंग से आप कर सकें। इस संगोष्ठी में जो 9 गतिविधियों के बारे में बता रहे थे, यह गतिविधियां यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले इसमें गतिविधि है कि अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की आपको समझ बनानी है। इस समझ बनाने के लिए कार्यक्रम के दिशा निर्देश दीक्षा ऐप के माध्यम से ही जब आप प्रोजेक्ट को खोलेंगे, आगे हमारे जो कोलीग है वो बताएंगे किस प्रकार से प्रोजेक्ट को देख पाएंगे। उसमें यह रिसोर्स मटेरियल ऑलरेडी दिया हुआ है। इस रिसोर्स मटेरियल को आप पढ़ करके अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की समझ बना सकते हैं। साथ ही साथ जब आपकी समझ बन जाएगी, प्रधानाध्यापकों की समझ बन जाएगी, तब वो प्रधानाध्यापक शिक्षकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कौन कौन सी चीजों पे बात करेंगे, इसकी चर्चा का एक प्रारूप भी उसमें दिया हुआ है रिसोर्स मटेरियल या लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में। फिर बाल संसद मीना मंच के साथ जो चर्चा होगी उसका प्रारूप दिया बैठक होगी, उस चर्चा का भी प्रारूप लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में दी गई है। आगे जब तैयारी में हम लोग पढ़ते हैं तो अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी से पूर्व जो तैयारियां होनी चाहिए, जिस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए विद्यालय में, वो सारी गतिविधियों के लिए भी दिशा निर्देश लर्निंग मटेरियल्स में दी गई है। इसके बाद जो भी गतिविधियां हैं और अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का संचालन किस प्रकार से होगा, इसमें भी बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज दिए गए हैं, जिसको देख करके आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पूरे कार्यक्रम को किस प्रकार से संचालित करना है। अब अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी से संबंधित अंत में आपको 4-5 तस्वीरें अपलोड करनी है कि आपके विद्यालय में किस प्रकार से यह संगोष्ठी की गई, और संगोष्ठी से संबंधित 2-3 वीडियो भी अपलोड करने हैं, जिससे यह आपके विद्यालय में किस प्रकार से यह किया गया, यह राज्य को पता लग सके। इस संगोष्ठी का सफल आयोजन के लिए इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने 8 दिन पूर्व ही शुरू किया है। 13 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने इसे लॉन्च किया है ताकि इसकी तैयारी भली भांति की जा सके। इसकी तैयारी में बाल संसद, मीना मंच और शिक्षकों को, साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन समिति के लोगों को भी जोड़कर इसकी गतिविधियों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। नियत तिथि में कक्ष में जिस कक्ष में पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी यह संगोष्ठी होने वाली है, उसमें बैनर, पोस्टर, पुस्तकालयों की पुस्तक और बच्चों के कार्य इत्यादियों से सजा करके हम लोग अभिभावकों के बैठने की भी व्यवस्था वहां करेंगे। यह सुनिश्चित हर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को करना है कि जिस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में, उस दिशा निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था की जानी चाहिए। अभिभावक के साथ बैठक में कक्षा 1 के बच्चों की तैयारी, उनकी प्रगति के बारे में बात करेंगे और आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि अभिभावक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं, बहुत ही विशिष्ट
हितधारक होते हैं जो कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित होते हैं, क्योंकि बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं तो और वो घर पे जाते हैं तो अभिभावक भी उन पर उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि किस प्रकार से वो पढ़ाई को और आगे ले जाए। अभिभावक का ट्रस्ट सबसे पहले हम लोगों को जीतना है, क्योंकि आप विद्यालय में जितने प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों पर जब विश्वास अभिभावक का होगा तभी अभिभावक भी अपने बच्चों पे भी ध्यान देंगे और यह प्रयास करेंगे कि बच्चे अधिक से अधिक सीखें। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के आयोजन के बाद अभिभावकों तथा हितधारकों से उनके अनुभवों और सुझावों को भी आपको लेना है, जिससे यह एक पॉजिटिव Recording stopped. Recording in progress. इस प्रकार से आप विद्यालय में जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार आप जब तैयारी करके अभिभावकों के साथ उनके विचार लेंगे तो अभिभावकों को भी ट्रस्ट होगा कि हाँ, विद्यालय में जो शिक्षक है वो हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तब वो भी आगे आकर के अपना समर्थन आप लोगों को प्रदान करेंगे। अब यह सवाल कई बार पूछा गया है और यह सवाल हमारे मन में भी आता है कि आखिर दीक्षा ऐप के माध्यम से इस संगोष्ठी और इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का औचित्य क्या है? क्यों हम लोग दीक्षा ऐप के माध्यम से ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग के ये दिशा निर्देश और इसको करके अपलोड करने की बात कर रहे हैं, जबकि और भी माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी ये सब चीजें कर सकते हैं, या हम लोग भी आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं। पर दीक्षा है लर्न एक्ट अपने विद्यालय में करना है और करने के बाद उसका दस्तावेजीकरण करना है। इसमें जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रधानाध्यापक होते हैं, वो शिक्षक होते हैं, वो लर्निंग रिसोर्सेज को, संसाधनों को पढ़कर पहले सीख लेते हैं, फिर वो अपने विद्यालय में उसको अमल में लाते हैं और आगे जो कार्य होते हैं उनका दस्तावेजीकरण करते हैं। जैसे कि अभी फोटोग्राफ्स और ये सारी चीजें दी गई हैं आपको अपलोड करने के लिए, ये और कुछ नहीं बल्कि एक दस्तावेजीकरण है कि आपके विद्यालय में किस प्रकार से उस गतिविधि का संचालन किया गया। अब दीक्षा ऐप में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप लोग उधर से कुछ भी चीजें, कोई भी डेटा अपलोड करते हैं, वो सीधा राज्य तक पहुंच पाता है। यदि कोई और प्लेटफॉर्म यूज किया जाए तो यह प्लेटफॉर्म, वो सारी प्लेटफॉर्म यह सुविधा नहीं देते कि ढंग से डेटा जो भी आप लोगों के विद्यालयों से है वो राज्य के पास ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाए। और दीक्षा ऐप ही केवल इस प्रकार का माध्यम देता है जहां पे सभी शिक्षकों को समान रूप से सीखने और मार्गदर्शन पाने का अवसर प्राप्त हो पाता है। और सभी शिक्षकों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो आप नवाचार करते हैं या दस्तावेजीकरण जो है वो सीधे हमारे राज्य तक पहुंच पाता है। यह डेटा स्टेट के पास पहुंच जाता है और इससे हमें ये पता चल पाता है कि कितने विद्यालयों में किस किस प्रकार की गतिविधियां की गई और गतिविधियां किस प्रकार से की गई, वो कितना इफेक्टिव रहा। राज्य स्तर पर अनुश्रवण में काफी सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाता है। जहां भी कोई कमी होती है तत्काल वहां पर इसको सहयोग प्रदान किया जा सकता है राज्य के माध्यम से। इस कारण से दीक्षा ऐप के माध्यम से माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल और प्रभावशाली कदम है, जिससे कि जो छोटे छोटे काम आप लोग विद्यालय में पहले से कर
से आए हैं उनका सही तरीके से दस्तावेजीकरण किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें टेक्निकल सपोर्ट टीम की क्या भूमिका है। चूंकि मैंने पहले ही बोला है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से जब माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका मकसद एक ही रहता है, वो है लर्न, एक्ट और डॉक्यूमेंट। यानी पहले पढ़कर सीखना है, संसाधनों को पढ़कर सीखना है, फिर उसको अमल में लाना है और फिर उसका दस्तावेजीकरण करना है। इस संदर्भ में टेक्निकल टीम की भूमिका सिर्फ अभी तक जो 2 माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में रही है वो दीक्षा ऐप के संबंधित अनुसमर्थन करना रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास दीक्षा ऐप इंस्टॉल करना नहीं आता है या फिर एंड्रॉइड मोबाइल फोन नहीं है, इस प्रकार की परिस्थितियां होती थी। बट अब धीरे धीरे जैसे कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स का नंबर बढ़ते जा रहा है, 2 माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हम लोग कर चुके हैं, ये फिर आगे माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस कारण से हम लोग ये कहेंगे कि अब उससे थोड़ा बढ़कर तकनीकी टीम की भूमिका हमारे सामने है। हर तकनीकी टीम को न केवल यह सुनिश्चित करना है कि उनके प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापकों के मोबाइल पर दीक्षा ऐप इंस्टॉल्ड हो, बल्कि वो अपडेटेड भी। यदि आवश्यकता हो तो यह गुरु गोष्ठी के दौरान भी किया जा सकता है। जब भी गुरु गोष्ठी होती है तो तकनीकी टीम के सदस्य उसमें जो जाते हैं वो यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी उपस्थित प्रधानाध्यापक है उनके मोबाइल पर दीक्षा ऐप इंस्टॉल्ड हो और उनका प्रोफाइल भी अपडेटेड हो। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट्स को एक्सेस किस प्रकार कर पाएंगे और प्रोजेक्ट को शुरू कैसे कर पाएंगे, यह भी इन गोष्ठियों के दौरान किया जा सकता है। और यदि किसी जिले में अभी गुरु गोष्ठी होने बाकी है तो उसमें टेक्निकल टीम के सदस्य अपने सामने ही सभी प्रधानाध्यापकों को डेमो के माध्यम से प्रोजेक्ट को एक्सेस करना बताएं और यह सुनिश्चित करें सभी उसी समय प्रोजेक्ट को एक्सेस कर रहे हो और प्रोजेक्ट शुरू करे पर क्लिक कर चुके हैं, ताकि एक लेवल का अनुसमर्थन उसी समय लोगों को प्राप्त हो जाए और उससे आगे वो अपने कार्य को ठीक तरीके से कर पाए। और सभी प्रधानाध्यापक प्रोजेक्ट के संसाधनों को पढ़ पाएंगे और साक्ष्य को अपलोड कर पाए, यह भी सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि प्रोजेक्ट के संसाधनों को नहीं पढ़ पा रहे हैं या साक्ष्य को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को करने का कोई मतलब नहीं बन जाएगा, क्योंकि आपका कोई भी डेटा हमारे राज्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तकनीकी टीम के सदस्यों का एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो यह है कि तकनीकी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आप मैसेज पढ़ते हैं उन मैसेज को पढ़कर समझें और समझकर फिर विद्यालयों को अग्रेषित करें, क्योंकि समय समय पर बहुत सारे कोलैटरल्स और बहुत सारे वीडियोस तकनीकी टीम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाते हैं। आप उनको पहले स्वयं खोलें, पढ़ें, समझें और देखें कि उनका जहाँ पे उसकी आवश्यकता है वहां उसको आप अग्रेषित करें, उन ग्रुप्स में आप उसको अग्रेषित करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो जरूरत है इन सब कामों को करने के लिए वो यह है कि सभी प्रधानाध्यापक प्रखंड के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ जुड़े हो। सभी तकनीकी टीम के सदस्य, चाहे वो जिला स्तर के हो या ब्लॉक स्तर के हो, वह प्रधानाध्यापक के साथ प्रखंड स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होने चाहिए। यदि आप लोगों के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार से अनुसमर्थन नहीं प्रदान कर पाएंगे। और इसमें यह जो अनुसमर्थन प्रदान करने की बात हो रही है यह आप केवल व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का इन पर्सन विजिट जो है वो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं। और यह काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी अनुरोध कर सकते हैं और एक बैठक करके उसमें ही प्रधानाध्यापकों को बुला करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आप इंश्योर कर लें कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हो और साथ ही साथ उनके मोबाइल में दीक्षा ऐप इंस्टॉल्ड हो और उनका प्रोफाइल अपडेटेड हो, वो प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हो और प्रोजेक्ट को शुरू कर चुके हो। इस चीजों को, इन 4 बातों को आप एक छोटी सी मीटिंग जो गुरु गोष्ठी की करते हैं या अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब को कह करके आप इसको करवा सकते हैं। और अब जिला स्तरीय अगर तकनीकी टीम की भूमिका की बात करें, अभी तक हम ओवरऑल तकनीकी टीम की भूमिका की बात कर रहे थे, अब जिला स्तरीय तकनीकी टीम की बात कर रहे हैं।
वह यह है कि दीक्षा से जुड़े तकनीकी समाधान में प्रखंड स्तरीय तकनीकी टीम की मदद करना एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाना। अभी जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में बात करी, ये सारी बातें आपके काम को सटीक रूप से करने के लिए है। आप अनुसमर्थन तभी प्रदान कर पाएंगे जब व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हों, प्रखंड स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हों, फिर जब प्रत्येक प्रिंसिपल यानी प्रत्येक प्रधानाध्यापक के मोबाइल पे दीक्षा ऐप इंस्टॉल्ड हो, वो लोग अपना प्रोफाइल अपडेट कर चुके हो, प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हो और प्रोजेक्ट को शुरू कर चुके हो, तभी आप अनुसमर्थन कर पाएंगे। इस कारण से अभी तक की जो पिछले स्लाइड की जानकारियां थी वह एक प्रिपरेटरी फेज था। ये जो जानकारियां दी गई हैं यह आपका मूल काम है। जब उतना आप कर चुके होते हैं तब ये काम आपका आता है। जिला तकनीकी टीम के सदस्य प्रखंड स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़कर सभी प्रधान शिक्षक एवं अन्य शिक्षकों को तकनीकी अनुसमर्थन दे सकते हैं और प्रत्येक जिला के संबंधित टेक्निकल टीम के सदस्यों का नंबर भी प्रखंड के तकनीकी टीम और जिले के प्रधानाध्यापकों के पास उपलब्ध होगा। यह भी आपको सुनिश्चित करना है। और एक एसओपी दिया गया है, एक एसओपी डॉक्यूमेंट जो संसाधन में आपके साथ शेयर किया जाएगा। एक एसओपी दिया गया है कि किस प्रकार से दीक्षा ऐप पर प्रोजेक्ट को करना है। उन एसओपी में वो सारे संभावित सवाल और जो पिछले एमआईपी से जितने भी सवाल आए हैं वो सारे सवाल उसमें दिए गए हैं और उसका जवाब भी दिया गया है। आमतौर पे जो सवाल आते हैं और उनका जो जवाब होगा वो सभी चीजें उसमें दी गई हैं। जो परेशानियां आती है उनका उसमें समाधान दिया हुआ है। उस समाधान को पढ़ेंगे, एसओपी डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे और उस समाधान से आप जो समाधान जो अनुसमर्थन है वो प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई ऐसी समस्या आ गई जो कि उस एसओपी को पढ़कर उसका समाधान नहीं निकल पा रहा हो, तो एक गूगल फॉर्म है जो पिछले 2 एमआईपीज में भी आप लोगों ने भर के और भेजा है। उन गूगल फॉर्म के माध्यम से आप राज्य स्तरीय तकनीकी टीम को उसके विषय में अवगत करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रखंड स्तरीय बीईओ एचएम बैठक की जो बात हो रही है अभी गुरु गोष्ठी की। इसमें आप प्रतिभाग करें एवं शिक्षकों के उन्मुखीकरण में भी सहयोग कर सकते हैं। शिक्षकों और प्रधानाध्यापक जो भी उसमें आते हैं उनका उन्मुखीकरण में भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हालांकि प्रखंड स्तरीय जो तकनीकी टीम है वो भी उसमें है, पर अगर जिला स्तरीय तकनीकी टीम के सदस्य भी उसमें जा पाते हैं तो फिर यह एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो पाएगा टेक्निकल टीम को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने के लिए। माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाना है, इसीलिए तकनीकी सलाह और सहयोग हेतु टेक्निकल सपोर्ट टीम की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसीलिए जिला स्तरीय तकनीकी टीम, ब्लॉक स्तरीय तकनीकी टीम का बखूबी रूप से आप लोग सहयोग करें ताकि कोई ये जो प्रोजेक्ट हम लोग माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी एमआईपी कर रहे हैं, आगे भी और माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आएगा। इस प्रोजेक्ट सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग उनसे क्रियान्वित हो पाएगा। प्रखंड स्तरीय तकनीकी टीम जो हर बार की भांति वही सेम ही है। प्रखंड स्तरीय तकनीकी टीम की भी भूमिका इनकी भूमिका है कि ये बीईओ और एचएम का जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वो सभी प्रधान शिक्षकों को तकनीकी अनुसमर्थन दे और इनका नंबर उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे तो नंबर तो निश्चित रूप से इनको उपलब्ध होगा ही। कोई तकनीकी समस्या आ जाने पर इनको भी वही जो एसओपी डॉक्यूमेंट है उन एसओपी डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर उन समस्या का निराकरण करना है। और यदि यह संभव ना हो, कोई ऐसी समस्या आ जाए जो तकनीकी समस्या हो और उसे एसओपी डॉक्यूमेंट से सुलझाया ना जा सके, तो गूगल फॉर्म के माध्यम से आप राज्य को और जिले को भी इसके विषय में अवगत करवा सकते हैं। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि जिले के तकनीकी टीम के सदस्य भी जुड़े होते हैं, आप उनके साथ भी उस ऐसी समस्या जो एसओपी से समाधान नहीं हो पा रही हो उसको आप साझा करेंगे और उससे संबंधित उनसे अनुसमर्थन क्या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा यदि संभव ना हो पाए तो गूगल फॉर्म के माध्यम से राज्य स्तरीय तकनीकी टीम को इसके बारे में अवगत करवाएंगे। साथ ही साथ गुरु गोष्ठी और बीओएचएम मीटिंग जो होती है उसमें आप लोग शिक्षकों का उन्मुखीकरण और उनको सपोर्ट करने में भी आप लोग मदद कर सकते हैं। अब
दीक्षा ऐप पर जो पिछले 2-3 MIPs से चूंकि मैं देख रहा हूँ तकनीकी टीम में राज्य स्तरीय तकनीकी टीम में मैं हूँ और मैं देखता हूँ कि जो समस्याएं आती हैं आमतौर पे यह 6-7 समस्याएं जो दी गई हैं स्क्रीन पे, यही 6-7 समस्याएं आती हैं। सबसे पहले कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के पास एंड्रॉइड फोन का न होना, यह एक समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। एंड्रॉइड फोन होना आवश्यक है क्योंकि अब राज्य भी ऑनलाइन मोड में और टेक्निकल मोड में बहुत सारी चीजों को प्रसारित कर रहा है और इसलिए प्रत्येक प्रधानाध्यापक और शिक्षक के पास एंड्रॉइड फोन होना अनिवार्य है। दूसरा जो परेशानी आती है वो ये है कि दीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं लोग तकनीकी जानकारी के अभाव में, और लॉगिन करने में परेशानी आती है। दीक्षा ऐप अपडेटेड नहीं होता है। कई समय ऐसा होता है कि पुराने समय में वो दीक्षा ऐप डाउनलोड किए होते हैं बट वो अपडेट नहीं होता है। दीक्षा ऐप पर प्रोफाइल अपडेट करने संबंधी समस्याएं, क्योंकि दीक्षा ऐप पर जो कार्यक्रम आते हैं माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, वो किसी न किसी रोल के लिए होते हैं। आमतौर पर हेड टीचर एंड अदर्स के ऑफिशियल्स के लिए होते हैं। तो ये सारी बातें हमारे जो तकनीकी टीम की सदस्य हैं वो आगे चर्चा करेंगी, पर यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो आती है। फिर है प्रोजेक्ट ढूंढने में समस्या आती है लोगों को। प्रोजेक्ट के संसाधन सामग्रियों को लोग नहीं देख पाते हैं। प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों के साक्ष्य को जो अपलोड करना होता है, जो फोटोज अपलोड करने होते हैं या वीडियोज अपलोड करने होते हैं, तो इन सबको वो नहीं अपलोड कर पाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो यह आम समस्या है। इन सभी समस्याओं का समाधान जो है SOP डॉक्यूमेंट को पढ़ने पर, अगर आप पढ़ेंगे उसको ढंग से, तो उसमें आप उस सारी समस्याओं का समाधान पा जाएंगे और उसके स्टेप्स के अनुसार आप उसको उस आधारित होकर के आप अनुसमर्थन प्रदान कर सकते हैं जो भी प्रधानाध्यापक है उनको। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हमारे पास आती हैं जब लोगों की भागीदारी की बात होती है। सबसे पहले जो अभी वर्तमान में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है विद्या अमृत महोत्सव, इसकी मैं बात करूं तो पिछले सप्ताह तक 5% से भी कम शिक्षक उसमें जुड़ पाए थे। शिक्षकों ने उसको शुरू किया था। तो यह एक इसका अर्थ तो यही हो पा रहा है कि जो भी कम्युनिकेशन या जो भी हम लोग संचार यहाँ से कर रहे हैं वह संचार ठीक तरीके से प्रधानाध्यापकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इस कारण से बहुत सारे प्रधानाध्यापक कम्युनिकेशन गैप होने के कारण यह जान भी नहीं पाते कि कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और कौन सा प्रोजेक्ट कब खत्म हो गया, उन्हें नहीं पता होता है। तो इसके कारण से आप लोगों से यह निवेदन है कि जहां जैसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग कृपया अपने ग्रुप्स में जो भी मैसेज आते हैं उसको ठीक प्रकार से पढ़ें और जो उचित मैसेजेस हैं उनको आगे प्रसारित जरूर करें। अन्यथा जो कम्युनिकेशन है वो ठीक तरीके से विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाता है। आगे पदाधिकारियों का भी यह दायित्व है कि वो भी यह सुनिश्चित करें कि जो भी निर्देश आता है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद या राज्य के तरफ से, उस निर्देश को विद्यालयों तक पहुंचाना अनिवार्य होता है। वो किस प्रकार पहुंचाए और कि सब तक ये पहुंच जाए, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानाध्यापकों शिक्षकों द्वारा संसाधन सामग्री को बिना टास्क को ये लोग कंप्लीट मार्क कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे एक फोटो दीक्षा ऐप का दिया गया है। यहाँ पे पिछले शिक्षक पर्व में ये आया है, शिक्षक पर्व का ही ये दिया गया है उदाहरण। इसमें कंप्लीटेड इन्होंने मार्क कर दिया है, परंतु ना इसमें कोई इन्होंने उपकार्य ऐड किया है, ना ही कोई फाइल ऐड किया है, ना इन्होंने उसके डॉक्यूमेंट को पढ़ा है। ऐसा करने से यह साबित होगा आपका प्रोजेक्ट तो कंप्लीटेड दिखेगा बट आप में कोई संसाधन नहीं दिखेगा, कोई भी साक्ष्य नहीं दिखेगा। ऐसा करने से प्रोजेक्ट को ये लगेगा कि प्रोजेक्ट को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया है और यह प्रोजेक्ट को नहीं करने जैसा ही है, क्योंकि आपने संसाधन या यदि प्रधानाध्यापक ने संसाधन को बिना पढ़े ही अवस्था में कंप्लीटेड मार्क कर दिए हैं तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटेड जरूर शो होगा पर उसमें कोई भी संसाधन नहीं दिखेगा और कोई भी अपलोड नहीं दिखेगा। इस तरीके से आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और लर्निंग सर्किल यही रुक जाए।
ना ही आप कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। तो इस परिस्थिति, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चैलेंज है कि इस तरह की कुछ गतिविधियां हमें दिखी हैं शिक्षक पर्व कार्यक्रम में। बट मैं ये उम्मीद करता हूं, चूंकि मैंने यह चुनौती आपके साथ साझा की है, तो इस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में नहीं आएंगी। अब एक और बहुत बड़ी चुनौती है और थोड़ी हास्यास्पद भी है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक अप्रासंगिक या बेकार की फोटो वीडियो दस्तावेजीकरण के रूप में, साक्ष्य के रूप में अपलोड कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये एक वीडियो है और नीचे एक फोटोग्राफ है। ये बिल्कुल ही किसी प्रकार से भी आपके शिक्षक पर्व या माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, और इस प्रकार के साक्ष्य और वीडियो हमें प्राप्त होते हैं जब हम उसको खोलते हैं। तो आपको यह बताते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यह जो भी डेटा आप दीक्षा पे अपलोड करते हैं, यह राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटर होता है। यह बिल्कुल राष्ट्रीय लेवल पर इसको देखा जाता है। एनसीईआरटी भी देख पाते हैं और वहां पे जितने भी लोग हैं इस चीज को देख पाते हैं। इससे बिहार की छवि बहुत खराब हो जाती है, और यह छवि बनती है बिहार की कि यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं वो लोग प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। आप लोग इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, बट इस प्रकार की अगर वीडियोस आ जाती हैं और रैंडमली अगर कोई इसको देखता है तो बिहार की छवि पर बहुत बड़ा ये धब्बा लगता है। तो इसलिए आपके साथ मैं ये चुनौती साझा इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग ये सुनिश्चित करेंगे, आप लोग इस बातों को लोगों को समझाएंगे कि इस प्रकार की अप्रासंगिक वीडियोस या फोटोग्राफ्स नहीं अपलोड करें, और प्रोजेक्ट को करके पढ़ के पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्रियान्वित करेंगे, और क्रियान्वयन के दौरान जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं केवल वही फोटोग्राफ्स और वीडियोस आप लोग अपलोड करें। एक और समस्या जो बड़ी समस्या है, इसको मैं बताना चाह रहा हूं कि तकनीकी टीम से संपर्क न करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग तकनीकी टीम, जब कोई समस्या आती है, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग प्रोजेक्ट को शुरू किए बिना टास्क में अटैचमेंट या फाइल ढूंढते हैं और उसमें उनको कोई फाइल नहीं दिखाई देता, तो वो सोचते हैं कि प्रोजेक्ट का कोई तकनीकी गड़बड़ी है और वो लोग तकनीकी टीम से नहीं सहयोग लेते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जब तक आप लोग प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर देते हैं, स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर क्लिक नहीं कर देते हैं, तब तक आपको कोई भी अटैचमेंट या कोई भी संसाधन सामग्री नहीं दिखेगी। तो ये एक स्टेप है, इस स्टेप को आप जो तकनीकी समर्थन के रूप में तकनीकी टीम को पता होगा, तो बहुत लोग तकनीकी टीम तक रीच आउट नहीं करते हैं और बीच में ही प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। तो यह समस्या तब भी आती है जब तकनीकी टीम या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं हो या तकनीकी टीम के लोगों तक एक्सेस नहीं हो पाए। तो इस समस्या को भी आप लोगों को समाधान करना होगा। तो इस समस्या का भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि तकनीकी टीम के सदस्य सभी के साथ जुड़े रहें व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, ताकि जब भी इस प्रकार की अनुसमर्थन की आवश्यकता हो तो वो अनुसमर्थन किया जा सके। अब मैं आगे के स्लाइड को डील करने के लिए हमारे कोलीग श्री विशाल पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आगे के स्लाइड को डील करें। विशाल जी। So please share screen, तापस जी। स्क्रीन शेयर कीजिए। हेलो, हेलो तापस जी, आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज आ रही है विशाल जी। ओके।
थैंक यू। सो अभी तक हम लोग ब्रीफ में सारी चीज़ें समझ लिए हैं, लेकिन अभी दीक्षा ऐप का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट करने के जो चरण हैं उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या है और कैसे करने हैं। सबसे पहले तो हेड टीचर एंड ऑफिशियल के रूप में दीक्षा ऐप पर प्रोफाइल खुद का अपडेट करें, क्योंकि ये अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी जो है और विद्या अमृत महोत्सव दोनों में हमें अंतर समझना होगा कि विद्या अमृत महोत्सव जो है वो सभी शिक्षकों के लिए, जिसमें इंक्लूडिंग प्रधानाध्यापक, और ये अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी जो है वो प्रधानाध्यापक के लिए है। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए दीक्षा पे खुद को रजिस्टर करेंगे हेड टीचर एंड ऑफिशियल के रूप में, तो आपको वो प्रोजेक्ट दिखेगा वैम माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी नाम से। और दूसरा चरण यह है कि प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर क्लिक करके प्रधान शिक्षक के कार्य एवं संसाधन को देखें। जब तक आप स्टार्ट इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं और आप टास्क डिटेल्स में जाते हैं तो आपको संसाधन नहीं मिलेगा। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को पहले प्रोफाइल अपडेट करें, तो रजिस्टर करें HT एंड ऑफिशियल, देन स्टार्ट प्रोजेक्ट करें। उसके बाद फिर दिए गए कार्य पूर्ण करें एवं कंप्लीट करके सबमिट बटन जरूर क्लिक करें, यानी ओके कंप्लीटेड, जैसा आप थर्ड पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीटेड पे क्लिक करने के बाद ओके बटन सबमिट करेंगे, तभी दीक्षा में वो अपलोड हो पाएगा और साक्ष्य को हम लोग देख पाएंगे राज्य से। और उसके बाद जो आप देख पाते होंगे कि हम लोग कंटिन्यूअस 2 दिनों पे 3 दिनों पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल का डेटा शेयर करते हैं, तो ये सब टास्क आप कंप्लीट करते हैं, उसी के माध्यम से वो हमें प्राप्त होता है। इसके बाद कार्य से संबंधित साक्ष्य अपलोड अगर होता है तो वही कि हम लोग तक प्राप्त होता है डेटा और उसके थ्रू हम सर्कुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो टेक्निकल टीम का जो चर्चा अभी चल रहा है, इसमें बेसिकली 3 लेयर हैं सहयोग के लिए। तो पहला तो राज्य पे हम सभी लोग हैं, जिसमें SCRT और BEP और मंत्रा टीम से मेंबर्स हैं। और जिले से जो तकनीकी टीम है, जिले से तकनीकी टीम सभी जिलों में 5 से 6 मेंबर हैं उसमें, और प्रखंड से 3 से 4 मेंबर हैं जिनमें सहयोग कर रहे हैं। तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल है SOP, तो उसको पढ़े वो, और जो भी चैलेंजेज आ रहे हो उससे वो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप के थ्रू साझा करें। इसके साथ मैं एक और विचार साझा करना चाहूंगा कि आपके साथ साथ सभी संकुलों में अभी मेंटर भी होंगे, तो उन मेंटर्स का भी सहयोग लेना है आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को करने में। जैसे कि उनके पास क्लस्टर लेवल टीम है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके पास, जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी बातों को और मैसेज पास करते हैं। तो उसमें आप सभी सदस्य भी जो ब्लॉक लेवल के हमारे टेक्निकल टीम के मेंबर हैं, वो उनमें ज्वाइन करें उन्हें, और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएं और उनके चैलेंजेस को उनसे पता करें और उनको सजेस्ट करें कि जो सुझाव जायज हो, जरूरी हो। सो थैंक यू। और